लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। तो मृत्यु से शरीर का बचना पॉसिबल कोई कर सका है माई का लाल? और सब असंभव को संभव किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु से बचना असंभव को संभव आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सका है। चाहे अवतारी पुरुष हो, चाहे पीर पैगंबर हो, चाहे अवतार लेकर राम और कृष्ण भी आए हो, शरीर की मृत्यु अवश्यम भावी है और आत्मा की अमरता बिल्कुल पक्की है। जिसकी अमरता पक्की है उसको जान ले, और जिसकी मृत्यु पक्की है उसका सदुपयोग कर ले। सबसे बड़ी चीज क्या है? सेना थोड़ी है, भाई 5 है। वहां सेना बड़ी है और भाई 100 है। 100 में से एक भी बचा नहीं और 5 में से एक मरा नहीं। ये कौन सी ताकत है? सेना कम, भाई 5, एक भी मरा नहीं, और कौरवों का सेना ज्यादा, राज्य सत्ता हाथ में थी। सब कुछ तिकड़मबाजी करने के बाद भी एक भी बचा नहीं और वहां एक भी मरा नहीं। ये सबसे बड़ी कौन सी ताकत थी? धर्म। धर्म बड़ी ताकत थी उनके पास। यतो धर्म ततो जय। दोनों सेनाओं के बीच शंखनाद हो चुके थे, रणभेरियां बज चुकी थी। अब बस तीर छूटने वाले हैं। एकाएक युधिष्ठिर महाराज ने हथियार छोड़ दिए, कवच उतार दिया, नंगे पैर पैदल शत्रु सेना के तरफ चल दिए। ये आश्चर्य देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भाइयों ने भी बड़े भाई का अनुकरण किया, लेकिन पूछते रहे कि भैया आखिर क्या है? युधिष्ठिर कुछ न बोले। कृष्ण ने संकेत किया कि चुप रहो। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, कृष्ण जानते थे, और धर्मात्मा को प्रतिपन्ना मति प्राप्त होती। प्रतिपन्ना मति, किस समय क्या करना। प्रतिपन्ना मति के धनी आखिरी मौके पर भी ऐसे निर्णय ले लेंगे कि इतिहास रच डालेंगे। युधिष्ठिर चलने लगे और भीम, अर्जुन आदि पीछे पीछे। भाइयों को आश्चर्य हुआ और कौरव सेना में अफरा-तफरी हो गई कि देखो युधिष्ठिर कायर है। आखिर हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना और रणभेरियां सुनकर युधिष्ठिर जी का हृदय फटा जा रहा है। कौरवों की सेना में आ रहे हैं, भीष्म पितामह के तरफ जा रहे, भीष्म की शरण जा रहे। किसी ने कहा नहीं नहीं, भीष्म को अपने पक्ष में करने के लिए यह कोई चाल है। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, चाल वाला इतना सफल नहीं होता जितना धर्म वाला सुनिश्चित सफलता पाता है। चाल वाले की सफलता में उसका भाग्य मदद करता है, धर्म वाले की सफलता में भाग्य के ऊपर ओवरटेक करके भी धर्म उसकी रक्षा कर देता है, लेख को मेख मिटा लगा देता है। तो गए भीष्म जी के पास और उनको प्रणाम किया और सच्चे हृदय से कहे कि भीष्म जी पितामह, हमें आपके साथ विवश होकर युद्ध करना पड़ रहा है, अतः युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। भीष्म का हृदय खिला, बोले वत्स, अगर नहीं आते तो मैं तुम्हें परास्त होने का श्राप दे देता। जाओ, निश्चिंत रहो, धर्म तुम्हारे पक्ष में है। बेटा युधिष्ठिर, मनुष्य धन का दास, धन किसी का दास नहीं। मैंने कौरवों के धन अन्न खाया है,
इसलिए कौरवों के पक्ष में मुझे लड़ना ही है। इसके सिवाय तुम जो मांगना चाहो मांग लो। तो बोले पितामह, आप अजय हैं और हम आपके साथ युद्ध में विजय कैसे हो ये आप ही बता सकते हैं। मतलब तुम कैसे मरोगे, ये धर्म में ताकत है। अजय को भी मारने की धर्म में ताकत है। उस समय माहौल नहीं था। भीष्म जी ने कहा और समय पे आ जाना। और समय पर आए और बताया गया कि हम कैसे मर सकेंगे। फिर गए द्रोणाचार्य के पास, प्रणाम किया और वही वचन दोहराया कि हम युद्ध करने के लिए आपके सामने विवशता से आ गए और हमें युद्ध आपसे करना है, ये हमारी विवशता है। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा अगर नहीं आते तो मैं अजय हूं, तुमको पता है, और तुमको आसमान के तारे गिनवा लेता हूं, लेकिन तुम विजयी होना। आप तो अजय हैं, तो आपको हम कैसे जीत सकेंगे? ये आपकी कृपा के बिना हमारे वश का नहीं है। देखो धर्म, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता देता है योग। कर्म करते रहे फिर भी कर्म बंधन में न पड़े और सफलता का अहंकार न आए, विफलता का विषाद न आए और कर्म बंधन में जन्म मरण के चक्कर से हम न फंस जाएं। फंसे नहीं, ये धर्म सिखाता है, कर्म योग सिखाता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अजय तो हूं, लेकिन कोई मुझे अप्रिय समाचार सुनाए तो मैं अपना हथियार छोड़कर आंखें मूंद कर चुप हो जाता हूं। ऐसा मौका बना लेना तो हो जाएगा तुम्हारा काम। नरो वा कुंजरो वा किया अश्वत्थामा तो, और उन्होंने काम बना लिया। भीष्म पितामह के पास और समय गए तो भीष्म ने जो बताया कि ये श्रीखंडी जो है अगले जन्म की स्त्री है। तो मैंने शपथ लिया कि श्रीखंडी मेरे सामने आएगा तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। अब तुम समझ गए, मुझे परास्त करने का एक ही मार्ग है, श्रीखंडी को सामने धर देना। ऐसे फिर कृपाचार्य के पास गए और वही वचन दोहराए। कृपाचार्य ने भी आशीर्वाद दी। युधिष्ठिर अब कहें कि आप अजय तो हैं, आगे का बोल नहीं सके और युधिष्ठिर कैसे अपने गुरु को कहें कि हम आपको कैसे मारें। आंखें भर आई, सिर झुक गया। गुरु समझ गए कल्याण होगा। आए शैल्य के पास, मामा शैल्य, हमारी विवशता है कि आपके सामने हमें युद्ध करना पड़ रहा है, आप हमें आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बोले मैंने क्षत्रिय वचन के अनुसार कौरव पक्ष में युद्ध करने का निर्णय किया है, लेकिन तुम्हारा मंगल तो मैं चाहता हूं। मैं कर्ण को हतोत्साहित करने वाले, चुभाने वाले शब्द कहता रहूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना होने के बाद, महाभारत के युद्ध में सफलता मिलने के बाद भी युधिष्ठिर ने राज्य का भोग ज्यादा समय नहीं किया, राज्य छोड़कर चले गए धर्म का पूरा लाभ लेने के लिए। ऐसा नहीं कि मर गए राज्य करते अथवा किसी ने छीन लिया, नहीं, राज्य छोड़ना पड़े अथवा कोई छीन ले, उसके पहले धर्म जो स्वतंत्र राज्य देता है, उस आत्मा परमात्मा अभेद राज्य के तरफ यात्रा करने लग गए। भगवान श्री राम जिनके बेटे हैं, ऐसी कौशल्या मां को प्रणाम करने गए तो कौशल्या जी ने कहा
राम, अब तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ, तुम राजा राम हो। मेरे पुत्र राम भी तो हो। हाँ मां, आज्ञा करो। राम, मनुष्य को अपना जीवन सफल करना चाहिए, धर्म लाभ लेना चाहिए। अनित्य शरीर किसी भी कीमत पे सदा नहीं टिकता, और नित्य जो आत्मा है कभी उसे मार नहीं सकता। मनुष्य को अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जो मनुष्य कर सकता है वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव नहीं कर सकते। राम, हमें वन भेजने की व्यवस्था करो। राम जी जैसा बेटा है, अयोध्या की राजमाता है, लेकिन हृदय में धर्म चमचमा रहा है। राम, हमें वन भेजने की तैयारी करो। राम जी चकित नयन मां को निहारते हुए पूछ रहे, मां तुमको वन जाना है? मैं 14 साल पापड़ बेल के आया हूं। पापड़ बेलना मैंने मिलाया है, उस शास्त्र में नहीं लिखा। 14 साल में वन जाकर आया। मां, अब तुम्हें वन जाना है? बोले, राम हाँ, हमें वन भेजो। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में हम अपना शेष जीवन उस परमेश्वर विश्रांति में बिताएंगे। तब राम जी कहते हैं कि मां, पिताजी स्वर्ग सिधा गए, मैं 14 साल बाहर था, अब राजकाज का एकाएक बोझा मेरे सिर पर आ पड़ा है। मैया, ऐसा कौन राजा है जिसके सामने समस्याएं ना आए? और मां, पिताजी नहीं है तो तुम ही मेरा मार्गदर्शन करने की एक मेरी अंधियारी समस्याओं का जगमगाता दीपक हो। मां, तुम्हारी तो मुझे अब बहुत आवश्यकता है। मां, अयोध्या वासियों को, मानव जाति को, मां तुम्हारी हाजिरी की बहुत जरूरत है। मां, तुम कैसे जाओगी? तब राम जी की मां कौशल्या कहती है कि राम, मनुष्य छोटा होता है तो समझता है मुझे ये खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। बड़ा होता है तो ऐसा बनना है, वैसा बनना है, वैसी आवश्यकता हो कि तरंगों पर नाचने लगता है। और बूढ़ा होता है तो कम भक्ति से सोचता है कि अब मेरी बच्चों को आवश्यकता है, नहीं तो पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बेटों का क्या होगा। राम, तुम भगवान राम भी हो, राजा राम भी हो, और मेरे वत्स, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे वत्स पुत्र राम भी हो। तुम भगवान राम होकर मेरा मोह मिटाओ कि तुम मुझे मोह में डालने की बातें कर रहे हो कि तुम्हारी आवश्यकता है। कौन किसकी आवश्यकता कब तक पूरी करेगा? जीवात्मा की आवश्यकता है अपने परमात्मा स्वभाव को जान ले, अन्यथा वो ठगा रह जाएगा। सीखो और करो तो पशु भी कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। सरगस के पशु सीखते और करते। मनुष्य ने सीखा और किया तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं की। मनुष्य का कर्तव्य है ज्योत से ज्योत जगा दो सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटा दो। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगा दो, सोहम नाद जगा दो। जो कभी नहीं मरता है वो मैं हूं, सोहम, वो नाद की अनुभूति गुरुदेव करा देंगे। इसलिए राम, आप मुझे श्रृंगी ऋषि के चरणों में भेजने की व्यवस्था करो। तब राम जी गदगद हृदय सज्जल नेत्रों से मां को प्रणाम करते हुए कहते कि मैया, पिताजी कहते थे तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हें ऐहिक ज्ञान है, धर्म का ज्ञान भी है, वैराग्य का धन भी मां तुम्हारे पास है, और ज्ञान की जिज्ञासा की धनी हो मां। जो आपकी आज्ञा हो, आपका ये बालक आपकी आज्ञा पूर्ण करेगा।
रथ मंगाया गया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, राम राज्य और राम जी जैसा और भरत जी और लक्ष्मण जैसे पुत्रों का त्याग करके श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर आखिरी जीवन निभाती है। यहां तो चाहे 100 जूते खाएं, बूढ़े हो जाएं, लाचार हो जाएं, लेकिन हम हमारा मकान, हम हमारा परिवार, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे कि अब गोड्डे काम नहीं कर रहे हैं, अब फलाना मान नहीं रहा, अब ये हो गया, अब हो गया। मरना ये पक्की बात है और आत्मा अमर है ये पक्की बात है, उसको जानने के लिए जन्म हुआ ये भी सुन बैठे, लेकिन अब करेंगे करेंगे। ऐसा एक फार्मल था किसान, कबीर जी को दया आई। कबीर जी ने कहा अब तुम सत्संग करो, कुछ निवृत्ति करो। 50 साल हो गए, 51 वन में जाओ, 52 वन में एकांत में रहो, आत्मा की खोज करो, आया करो मेरे सत्संग में। बोले बाबा जी अभी छोरे की मंगनी हो गई, शादी होते ही मैं बोझा उतार के तुम्हारे पास। शादी हुई, महीना 2 महीना 6 महीना बीते, कबीर जी ने कहा चलो आओ। बोले बाबा जरा सा पोते का मुखड़ा देख लूं, तोतली तोतली मीठी मीठी बाचा, दादाजी इतना सुन लूं बाबा, बस यही ख्वाहिश है। चलो समय बीता, 2-4 साल, दादाजी बोलने वाले भी आ गए और तोताजी वाले भी चिपकने वाले, चिपक के देख लिए। कबीर जी ने कहा भाई अब तो चलो। बोले महाराज अब एक आध इशू और भी आने वाला है, जरा उसका भी हो जाए। हो गया। कबीर ने कहा अब तो चलो। बोले ये मीठी मीठी भाषा बोलते मेरे बिना इन बिचारों को अच्छा नहीं लगेगा। तो कबीर जी ने कहा आखिर क्या? बोले आखिर महाराज क्या मेरे सिवा और कोई तुमको सत्संग ही नहीं मिलता है क्या? कबीर जी ने सिर कूट लिया कि भाई, लेकिन एक बात है, शेर की डांठ में आया हुआ शिकार विफल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में आया हुआ बंदा, संत उसकी निगरानी रखे बिना नहीं रह सकते। 2, 5, 7 वर्ष बीत गए, फिर संत को याद आया कि शायद जाऊं, अभी मान ले। तो जांच किया तो बोले वो तो डोकरा मर गया, आप गए थोड़े दिन में वो तो बुढ़ा मर गया। कबीर जी ने ध्यान लगाया तो मरते मरते बुढ़ा सोच रहा था कि इतना खेत खली है, छोरे बेवकूफ है, कौन खेड़ेगा कौन करेगा, बैल बन के खेड़ने वाले हो गए। वही बुढ़ा अब बच्चों का बैल बनकर चाबुक सह रहा है। कबीर जी फिर चक्कर लगाया 6-12 महीने 2 साल के बाद, तो बैल थोड़ा कमजोर हुआ तो उसको गाड़ी में जोत दिया। 2-3 साल के बाद फिर चक्कर लगाया तो देखा कि बैल गाड़ी के खींचने में भी सक्षम नहीं रहा, तो एक तेली को भेज दिया और वो घाने में तेल निकाल रहा है, तिलों का तेल, मूंगफली का आदि का। फिर कबीर ने जांच किया कि आखिर देखे क्या होता है, कि तेली ने भी खूब तेल निकाला। फिर 50 रुपए में तेली ने बेच दिया और कसाई ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर जी को साखी बनानी पड़ी। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई घर लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, चमड़ा बिक गया, कुछ कर्म बाकी बच गए, तिस पे पड़ रहा है मार। डंडे खाओ। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। मनुष्य में वो ताकत है कि भगवान का मित्र, भगवान का सखा, भगवान का स्नेही, भगवान का संबंधी, अरे यहाँ तक कि भगवान का माई बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है। अरे मनुष्य भगवान का गुरु तो बन सकता है, लेकिन मनुष्य में वो ताकत है कि भगवान आप मनुष्य अपने चेले का भी चेला बना देते। भगवान को अपने चेले का भी चेला बनाया जा सकता है।
सांदीपनी ने गुरु की बड़ी सेवा की तत्परता से, एक टक गुरु की मूर्ति को देखते, ध्यान करते, और जो गुरु आदेश दे दे बस उस काम को किए बिना सांदीपनी रहते नहीं थे। गुरु जी खुश हो गए, बोले सांदीपनी तूने अपने पास अपना कुछ नहीं रखा है, मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास तुझे देने के जैसी कोई चीज नहीं बेटे। बोले गुरु जी बस आप प्रसन्न हैं, बहुत हो गया। गुरु की प्रसन्नता पर्याप्त है। फिर भी गुरु ने कहा देख, सारे ब्रह्मांड में जो व्याप रहा है सच्चिदानंद परमात्मा सृष्टि में, जब मर्यादा की उथल पाथल होती तो मर्यादा रूप राम अवतार लेते हैं, जब ज्ञान की कमी होती है तो कपिल अवतार ले लेते हैं, कभी कोई अवतार। आपके बाहर जो प्रेम अवतार होने वाला है होगा कृष्ण अवतार। बेटा वो जगत का स्वामी नन्हा मुन्ना होकर आएगा। विश्वनीयता भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न, वो तेरा चेला बनेगा। तू मेरा चेला, मेरे चेले का चेला भगवान बनेगा। मनुष्य में क्या ताकत है, भगवान को चेले का चेला बनाया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि सांदीपनी गुरु के चरणों में विश्व का स्वामी चेला बन गया था।